आज रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को समझेंगे होता क्या है और आता कहाँ से है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। स्वागत है आपका अपने चैनल बोलो हो गया में। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो R बराबर होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या करने के लिए आएगा? प्रूफ करने के लिए आएगा। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। इसको प्रूफ करने पे कैसे ये आ जाता है देखिए ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्किट बनाएंगे। उसके बाद से इसको प्रूफ करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, देखिए एक सर्किट बना लेंगे। बन गया, ये हो गया आपका V और ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से करंट निकलेगा I। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि पहला पॉइंट ये है कि सीरीज में, किसमें? सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट यानी कि धारा समान होती है, धारा समान होती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है? समान होता है। देखिए दोस्तों इसी को पहले समझना जरूरी है कि क्या होता है, धारा श्रेणी क्रम में समान होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये करंट जो है यहाँ भी आएगा, ये करंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, V से लेके चलेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? I R1 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? I R2, यहाँ पे क्या? I R3। देखिए दोस्तों I कभी चेंज सीरीज में नहीं होता है। सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में करंट क्या होता है? समान होता है। तो देखिए यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है। ठीक है, R1 है, R2 है और R3 है। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या? V1, इसको लिख सकते हैं V2, इसको लिख सकते हैं V3। अब देखिए ये होता है V बराबर IR, जो ओम्स लॉ होता है उसी पर हम क्या किए हैं, इसको लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ओम्स लॉ आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि I R1 और I R2 I R3 तीनों हमको मिल गया। ठीक है, अब क्या होगा कि V बराबर, अगर कनेक्शन देखें तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो V की जगह पे क्या रखेंगे? IR, V की जगह पे IR, और V1 की जगह पे आपने क्या निकाला था? I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब देखिए दोस्तों ये I तीनों में सेम है, तो I कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा I बराबर I कॉमन हो गया, तो क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I कट जाएगा तो बचेगा क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए दोस्तों प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? जो मैं कह रहा था कि R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम में है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब कितना भी रख सकता है, 2 3 4 5 कितना भी, यहाँ पर डॉट डॉट लगा दीजिए। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस आएगा उतना जो है कर देंगे। यहाँ भी ऐसे ऐसे लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए। फिलहाल 3 लेकर चले हैं तो 3 को प्रूफ कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब क्या है कि अब पैरेलल को सीखते हैं। पैरेलल श्रेणी, पैरेलल जो क्रम है यानी कि समांतर क्रम है उसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जो समांतर क्रम है उसको कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि प्रूफ क्या करना है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। क्या क्या? श्रेणी क्रम में क्या था? करंट समान था। इसमें क्या समान होगा? वोल्टेज समान होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले चित्र बना लीजिए एक। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया V। इसमें तो V सेम बहेगा, यहाँ भी वोल्टेज वही रहेगा जो यहाँ है यहाँ है। यानी कि इसमें समझने वाली पॉइंट क्या है कि समांतर क्रम में
यानी कि पैरेलल में, किसमें, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ लिखेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर क्या होता है, I R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। इसी का प्रयोग करके हम लगाएंगे, देखिए कैसे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब ये क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, यहाँ भी वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो यहाँ वाला जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, I1 बराबर, यहाँ पे करंट जो आ रहा है I 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1, I2 और I3 में बढ़ जाएगा। और यहाँ क्या है, R1 है, यहाँ क्या है, R2 है, यहाँ क्या है, R3 है। ठीक है, अब देखिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R1, और ये क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे कि जो करंट है इसको करंट से प्रूफ करेंगे, देखिए कैसे। तो क्या हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर आपको क्या पता है, देखिए ये वाला, तो V अपान R बराबर I1 की जगह पे क्या रख देंगे, V अपान R1 प्लस V अपान R2, I2 की जगह पे V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए क्या किए हैं, समझिए एक बार और ध्यान दीजिए। I बराबर कहाँ से I1 I2 I3 आ गया, देखिए जब I यहाँ से चला तो 3 भागों में बट गया। I यहाँ से चला तो क्या हुआ, 3 भागों में बट गया। कैसे, I बराबर I1 I2 I3 हो गया। जैसे कि 9 रुपया लेकर चले, 3-3 रुपया सब में बराबर बराबर बांट दिए। ठीक है, वही हो गया I बराबर I1 I2 I3। यहाँ आ गया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर, क्योंकि पैरेलल में करंट समान नहीं होता है, वोल्टेज समान होता है। तो वोल्टेज समान दिखाना है तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया I1 बराबर V अपान R1, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज वही होगा जो यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो V एक ले लिए, ठीक है, इसको V रख दिए यहाँ पे V अपान R1, फिर वही V जो है V अपान R2, वही V जो है V अपान R3। क्लियर, अब देखिए अब क्या किए कि एक I बराबर जो मैं लिखा था ये, उसके जगह पे I1 की जगह पे क्या पुट कर दिया, V अपान R1, I2 की जगह पे V अपान R2 और I3 की जगह पे V अपान R3। उसके बाद मैंने क्या किया कि V कॉमन ले लूँगा। ठीक है, यहाँ से V कॉमन ले लिया। तो जब मैंने V कॉमन लिया तो क्या बचा, जब मैंने V कॉमन लिया तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V से V कट गया तो 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए दोस्तों, प्रूफ करने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट यही है ओम्स लॉ। ठीक है, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि पैरेलल में वोल्टेज समान बहता है कि करंट समान बहता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान बहता है कि करंट। तो ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम जो है उसमें क्या होता है, करंट समान बहता है, और पैरेलल में वोल्टेज समान बहता है। सबसे बढ़िया उपाय क्या है, आपके घर में बोर्ड होगा, हर जगह बोर्ड होगा, इस रूम में, उस रूम में, कहीं भी, हर जगह है। ठीक है, तो रूम में कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं, चार्ज लगाते हैं मोबाइल चाहे कुछ भी चालू करते हैं तो वोल्टेज सेम रहता है। अब करंट की बात नहीं करते, देखो वोल्टेज बड़ा कम आइल बा, धीरा आइल बा, होता है कि नहीं होता है। तो जो वोल्टेज कम धीरा आता है तो उसको क्या करते हैं, हर जगह रहता है, सेम बराबर रहता है, तो उसमें लगा दिए वोल्टेज वही है, उसमें लगा दिए वोल्टेज वही है। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्शन होता है, घर का जो कनेक्शन होता है कैसा होता है, समांतर क्रम में होता है, यानी कि पैरेलल होता है। ठीक है, और जो बाकी झालर और बड़का देखे होंगे कभी कभी लगा रहता है, वो क्या होता है, सीरीज होता है, एक बॉल फ्यूज बाकी फ्यूज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल कनेक्शन घर में होता है जिसमें कि समान वोल्टेज बहता है। आपको समान वोल्टेज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है कि एक कनेक्शन है जो कि वोल्टेज है और रेजिस्टेंस का ऐसे कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें पहचानेंगे कि पैरेलल में कौन है, सीरीज में कौन है। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे देखिए कैसे सॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए परेशान ना हो, क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इसको यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, पैरेलल में, किस में है, समांतर क्रम में है, ये वाला। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले सॉल्व करिए ये वाला को, यानी कि इसको यहाँ बना लीजिए, ये यहाँ बना लीजिए और एक यहाँ बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, 2 है, 2 है। इसको जब लगाएंगे 2 ओम है और 2 ओम है तो क्या हो जाएगा, 1/R मान लीजिए, 1/R1 प्लस 1/R2
R2 हो गया। तो R1 की जगह पे क्या है 1/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 ओम। यानी कि ये जो सर्किट है अब कैसा बन जाएगा, देखिए तुरंत इसको सर्किट को बना लीजिए, जैसे आप निकाल लिए वैसे सर्किट को बना लीजिए। इसको जब बनाएंगे हम तो कैसे बन जाएगा, देखिए ऐसे करके ये तो रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, ये वाला जो है ये भी रहेगा 3 ओम और 1 ओम, ये वाला क्या हो जाएगा, दोनों मिलके क्या हो गया 1 ओम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 10 वोल्ट है। अब क्या करेगा कि पूरा रेजिस्टेंस पूछ रहा है पहले, ठीक है, उसके बाद से करंट निकालेंगे, उसके बाद से वोल्टेज सब निकाल लेंगे, जितना होगा उतना टोटल निकाल देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या होगा कि ये किस कनेक्शन में आ गया, सीरीज में आ गया, सिंपल सीरीज में आ गया। तो सीरीज क्या कहता है कि R बराबर क्या कहता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R1 की जगह पे क्या है 1 2 1 और 3, यानी कि 1 प्लस 3, यानी कि R बराबर क्या हो गया 2 3 2 5 ओम। देखिए दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 ओम हो गया, इजी लग गया। अब क्या करेंगे, इसको एक और सर्किट बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आपको आएगा। ठीक है, एक और सर्किट बना दीजिए। अब ये जो सर्किट है कैसे बन गया 5 ओम का हो गया और ये क्या है 10 वोल्ट है। अब देखिए दोस्तों अब क्या करेगा कि चलो इक्विवेलेंट सर्किट तो निकाल गया, पहला आंसर आपका आ गया, क्या आ गया 5 ओम। अब पूछेगा करंट क्या होगा, तो करंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से I निकलेगा, ठीक I निकलेगा, इसमें जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो गया V दिया है R दिया है I पूछ रहा है, क्या होता है V बराबर I इंटू R। तो V की जगह पे क्या है 10 है, I पूछ रहा है और R निकाल लिए हैं 5 ओम है, तो I बराबर क्या हो गया 10/5, यानी कि I बराबर कितना हो गया 2 एम्पियर। यूनिट मत भूलिएगा, ओम और एम्पियर, ना तो वहाँ पे आधा नंबर कट लेगा आपका। ठीक है, क्लियर, ये भी आपका क्लियर हो गया। यानी कि करंट आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, अब क्या बचा वोल्टेज बचा। तो वोल्टेज तो आपको दिया हुआ है कितना 10 ओम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन इसमें और कुछ बन सकता है, जैसे पावर पूछ सकता है कि पावर क्या होगा, तो पावर को कैसे निकालेंगे देखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए पावर को कैसे निकालेंगे। P बराबर क्या होता है V²/R और P बराबर क्या होता है VI और P बराबर क्या होता है I²R। तीनों पर आंसर सेम आना चाहिए तभी तो पावर होगा, क्योंकि पावर है तो तीनों फार्मूला अलग है लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। अब देखिए इस सर्किट पे पुट करके हम दिखाएंगे आपको कि आंसर कैसे सेम आता है। ठीक है, देखिए V²/R है तो V का मान कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना आता है 100 होता है, 100/R कितना है 5 है 5, तो क्या हो गया 5 दूना के 10, यानी कि 20 वाट। 20 वाट हो गया, क्या है 20 वाट, इसकी पावर हो गई। अब देखिए यहाँ भी 20 वाट आना चाहिए तभी तो फार्मूला है तो सेम आना चाहिए। तो V कितना है 10 है और I कितना आप निकाले हैं 2 एम्पियर, तो कितना आ गया 20 वाट। और इस फार्मूला से भी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है आंसर, कि अलग अलग फार्मूला है तो अलग अलग आंसर तो आना नहीं चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा I²R है, तो I²R है तो I का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, और R का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये भी क्या आ गया 5 चौको 20 वाट। देखिए दोस्तों तीनों का आंसर सेम आया, अतः क्या हुआ कि तीनों फार्मूला क्या है सही है, जरूरत पड़ने पे यूज किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे केवल R दिया है, V दिया है, I नहीं दिया है, तो इसका यूज थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि प्रीवियस जो बताया था मैंने वीडियो में, वहाँ पे आप जाके देखिए कि कैसे लगाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप रिवाइज कर लिए एक बार में। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रिज दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, इसको समझना है कि है क्या और इसको लगाना है। इसमें आपसे करंट पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, पावर पूछा है, कुछ भी पूछा है, इसके सापेक्ष करंट पूछा है अकेले, तो क्या होगा, कैसे ये लगेगा, इतना जटिल सवाल लगेगा कैसे, कितने आसानी से लगेगा, इसको देखिए लास्ट तक देखिए, समझिए हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये और ये दोनों क्या है, ये कैसे तार है, ऐसे ही तार है ना, इस तार को क्या किया है कि ऐसे मोड़ दिया है, ऐसे मोड़ दिया, यानी कि ये जो मोड़ा हुआ तार है ये क्या है, कौन सा कनेक्शन है, ये वाला तार, यही सेम तार है, यानी कि ये जो है सीरीज है, श्रेणी क्रम है, यानी कि श्रेणी क्रम को ऐसे मोड़ दिया है तो श्रेणी क्रम न रहेगा, बदल थोड़ी जाएगा। तो ये दोनों क्या है श्रेणी क्रम में है, ये 4 और 2 श्रेणी क्रम में है। उसी प्रकार ये वाला जो तार है ये भी क्या है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये भी क्या है
श्रेणी क्रम में, ऐसे है श्रेणी क्रम में, और दोनों को क्या किया है, ऐसे जोड़ दिया है, दोनों को ऐसे जोड़ दिया है, तो क्या हो गया है, एक सर्किट बन गया है। इसी को हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, किसमें सॉल्व कर देंगे, 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, यानी कि 6 ओम हो गया, ठीक है। और 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया आपका यहाँ, ये 3 है और ये 10 है। अब देखिए ये सवाल कितना आसान हो गया, ये सवाल अब ऐसे रूप में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे और बदलेंगे, इसको कैसे बदलेंगे, और अब ये है 6, ये है 3, अब किस कनेक्शन में है, समांतर क्रम में है। तो क्या करेंगे इसको, R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 समांतर क्रम का फॉर्मूला होता अभी प्रूव किए हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 यानी 1/R, 1/R बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 + 36 18, यानी कि 9/18, यानी कि 1/2, यानी कि R बराबर क्या हो गया, 2, R बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ठीक है दोस्तों। R बराबर 2 ओम, तो क्या करिए यहाँ बना लीजिए 2 ओम, और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है, और एक रेजिस्टेंस है जो कि 3 ओम का है, ठीक है। देखिए दोस्तों अब ये सर्किट ऐसे बन गया, और सवाल क्या हो गया, आसान हो गया। देखिए छोटा सवाल तो था लेकिन आसान उसको कैसे किया गया, ध्यान से देखने पे आसान हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी बना लीजिए। ये क्या हो जाए, 3 2 5, यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे बना लीजिए 5 ओम, और ये क्या हो गया, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट। अब देखिए दोस्तों अब क्या क्या पूछा है सब निकाल दीजिए। सबसे पहले पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा, 5 होगा। जो टोटल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है और करंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए V बराबर IR, V बराबर I इंटू R, तो क्या हो जाएगा, I क्या हो जाएगा, V/R। तो V की जगह पे क्या है, 10 है, तो 10 रख दीजिए। R की जगह पे क्या है, 5 है, तो I बराबर क्या आ गया, 2 एम्पियर, क्या आ गया, 2 एम्पियर, समझ में आ गया। अब देखिए अब इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है आपसे कि टोटल पावर कितना होगा। पावर इसका कैसे निकालेंगे, सिंपल, P बराबर VI, तो P बराबर VI निकालोगे तो V की जगह पे क्या है, 10 है, I की जगह पे कितना निकालोगे, 2, यानी कि P बराबर कितना आ गया, 20 वाट। वैसे I²R पर भी निकालेंगे, P बराबर आप निकालिएगा, P बराबर I²R निकालिएगा, P बराबर V²/R निकालिएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। P बराबर V²R पर वही आएगा, P बराबर I²R पर वही आएगा, वाट आएगा, कितना वाट आएगा, 20 वाट आएगा, और P बराबर VI कितना आएगा, 20 वाट आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये सवाल जो था आसान था, लेकिन आसान इसको बनाया गया है, चित्र को बनाते रहिए, इसको लगाइए, ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, फिर ऐसे लगाइए, सर्किट को सॉल्व करिए, जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ऐसे से है, उसको क्या करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके लगाइए, देखिए कौन सा श्रेणी क्रम में, कौन सा समांतर क्रम में, ठीक है दोस्तों। आते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस खरीद के लाए, कितना वाट का, 2.3 किलोवाट का। ये कैसे है, देखिए किलो का मतलब मैंने आपको समझाया था कि 1000 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.3 इंटू 1000, ठीक है, वाट। ये क्या हो गया, 2300 वाट का एक डिवाइस है, मैंने खरीद के मार्केट से लाया है, ठीक है। और कितना वोल्ट सप्लाई है उस पर लिखा हुआ है, 230 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। तो बताइए कि करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, और 10 घंटा में कितना किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा, इसको समझते हैं आगे, ठीक है। इसको समझिए कैसे लग रहा है, ठीक है दोस्तों। आपका जो डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट रहने वाली बात नहीं रहेगी आज से, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। इसका करंट कैसे निकलेगा, P बराबर क्या होता है, V इंटू I। तो P की जगह पे क्या है, 2300, और V की जगह पे क्या है, 230 है, ठीक है दोस्तों। और I की जगह I पूछ रहा है, ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 2300 डिवाइड बाई 230, एक जीरो गया, ये क्या हो गया, कट गया 10, यानी कि I बराबर कितना आ गया, 10 एम्पियर आ गया। यानी कि जो डिवाइस है उस पर जो लिखा हुआ है उस पर करंट कितना है,
10 एम्पियर खाएगा करंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं आई आर भी निकालते हैं। आर कैसे निकलता है, देखिए रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध क्या है ये समझते हैं। तो क्या होता है, P बराबर V स्क्वायर डिवाइड बाई R होता है। अच्छा है, P बराबर I स्क्वायर R होता है। जिस पे भी लगाएंगे आंसर सेम आएगा। चलिए इस पे लगाते हैं। तो P बराबर कितना है, 2300 है, बराबर I कितना है, 10 है। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। I इंटू R, तो क्या हो गया, R बराबर क्या हो जाएगा, 2300 डिवाइड बाई 100। तो क्या हो गया, 2 जीरो कट गया। तो R बराबर कितना आ गया, 23 ओम आ गया। देखिए दोस्तों, इससे भी वही आंसर आएगा, लगा के देख लीजिएगा। इस पर भी जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 23 ओम ही आएगा। और इस पर भी कितना आएगा, 23 ओम ही आएगा। जिस पे आपको सुविधा लगे उस पर आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब क्या करेंगे, आप पूछा है आपसे कि कितना किलोवाट आवर खपत करेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम हमको दिया हुआ है, ठीक है। और क्या चाहिए, किलोवाट आवर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, लगा देंगे। तो P से T में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर आ जाएगा। पावर को टाइम से गुणा कर देंगे तो, क्योंकि किलोवाट तो वही ना है जी। किलो का मतलब क्या हुआ, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। किलो का मतलब 1000 होता है, तो वाट में किलो में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो उसी प्रकार इसको कर दीजिए यहाँ पे 2.3 इंटू टाइम कितना है, 10 है। तो गुणा कर देंगे क्या आएगा, 23 किलोवाट आवर क्या हो गया आपका, वो हो गया, क्या बोलते हैं, पावर हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल को समझिए, ठीक है। समझने के बाद उसको लगाइए, ठीक है। लगाने के बाद फिर ट्राई मारिए, फिर लगाइए, लगाते रहिए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमको प्राप्त हुआ है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, ठीक है। और पावर और वोल्टेज पूछ रहा है, क्या, पावर और वोल्टेज पूछ रहा है। इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। 2 क्वांटिटी दी हुई है और पावर और वोल्टेज पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R, ठीक है। P आपको पता नहीं है, चलिए ठीक है। I पता है, 1.5 एम्पियर है, 1.5 इंटू 1.5 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए। और R क्या है, 200, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे तो क्या होगा, 225। अब पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, इंटू 200। अब ये पॉइंट हट जाएगा, दो जीरो गायब भी हो जाएगा। 225 गुणे 2, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 दूना के 10, 2 दूना के 4 1 5, 2 दूना के 4, 450 वाट क्या आ गया आपका, पावर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पावर निकल गया। अब आपसे पावर पूछा था, पावर तो आ गया। अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होता है, V बराबर I इंटू R, इससे भी आना चाहिए। और P बराबर V स्क्वायर अपन R। आइए दोनों से निकालते हैं, देखते हैं होता क्या है, ठीक है। इससे निकालने के चले तो V तो दिया नहीं है, I कितना है, 1.5 है, और R कितना है, 200। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 150 गुणे 2, यानी कि V बराबर क्या हो गया, 300 वोल्ट। वही 150 कहाँ से आएगा, देखिए दोस्तों, ये 2 जीरो जो है इस पॉइंट को क्या करेगा, हटा देगा। और 1 जीरो एक्स्ट्रा है तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2 बचेगा, 15 दूना के 30, यानी कि 300 वोल्ट क्या हो गया, इसका वोल्टेज हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस फॉर्मूला पे लगाते हैं तो क्या होता है, इस फॉर्मूला पे P बराबर V स्क्वायर अपन R पे, क्या यही आता है, यही आएगा तो समझिए कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। P का वैल्यू कितना है, 450 बराबर V स्क्वायर पूछ रहा है, कोई बात नहीं। R आपको दिया हुआ है, कितना है, 200। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो V स्क्वायर बराबर 450 गुणे 200, ठीक है। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 450 गुणे 200। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 45 दूना के 90, 45 दूना के 90, 1 2 3, 1 2 3, जीरो लग जाएगा। तो V बराबर देखिए दोस्तों, अंडर रूट 90,000 आ गया, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, यानी कि 300 वोल्ट। देखिए दोस्तों, वही आंसर आया कि नहीं आया। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि स्क्वायर रूट मान लीजिए बाई चांस आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए जाके, ठीक है। पिछले वीडियो में मैथ वाले में बताया है, ठीक है, जाके सीख लीजिए और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। क्या आ गया आपका, 300 वोल्ट। देखिए दोनों का आंसर क्या आया, सेम आया। अगर आप
P बराबर और भी कोई फार्मूला लगता है, P बराबर VI, P बराबर V इंटू आई, फिर भी आंसर यही आना चाहिए। देखिए कैसे, P बराबर V इंटू आई पे भी आंसर सेम आना चाहिए। आइए इसको यहाँ लगाते हैं, P बराबर V इंटू आई, P की जगह पे क्या रख देंगे 450। भी पूछ रहा है I कितना है, I कितना है, I है 1.5 एम्पियर, तो V बराबर क्या हो गया 450 बटे 1.5, यानी कि 15 तिया 45, 300 वोल्ट। देखिए एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, 1000 फार्मूला लगा लीजिए, लेकिन आपको फार्मूला पता है कहाँ से आता है तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, पावर मतलब पावर होता है, कैसी फार्मूला लगाओ आंसर सेम आएगा। देख लीजिए आपके सामने प्रूफ है यहाँ पे, आप लगा के गुणा भाग करके 2 बार नहीं 20 बार देखिए, यहाँ पे गलती होगा तो आप समझिए कि कहाँ पे गलती है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें नहीं है अभी, क्योंकि हमारा आंसर वही यहाँ आया है, वही यहाँ आया है और वही यहाँ आया है। अतः तीनों में जब सेम आंसर आ रहा है तो यानी कि पावर क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।